एक ऐसी डीमन जिसके दिल में सिर्फ जलन थी, अबाइजू। पुराने अक्कड़िया और जूविश फोकलोर के हिसाब से वो औरत जो खुद मां नहीं बन पाई, बन गई मौत की देवी जो माओ के बच्चे चुरा लेती थी। हर मां के सपने में एक चेहरा आता था, लंबे बाल, काली आंखें और एक चेहरा जिसमें सिर्फ जलन भरी थी। वो थी अबाइजू, एक एंशिएंट डीमन जो अक्कड़िया और मिडिल ईस्टर्न मिथोलॉजी में इन्फेंट डेथ्स और मिसकैरेजेस के लिए जिम्मेदार मानी जाती थी। कहते हैं अबाइजू पहले एक औरत थी, लेकिन वो कभी मां नहीं बन पाई। उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसकी जलन यूज इंसान से राक्षस बना गई। उसने अपनी आत्मा को श्राप दिया कि जब तक दुनिया में माओ की खुशी होगी वो उनके बच्चे चुराएगी। उसका शिकार का तरीका था चुपके से रात को घरों में घुसना। जहां मां सो रही होती थी वहां एक ठंडी हवा और एक चीख सुनाई देती थी और बच्चा गुम हो जाता। अक्कड़िया टेक्स्ट्स और जूविश डिमोनोलॉजी के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में उसका जिक्र मिलता है। वहां उसका नाम ओबिजू, अबिजू, नेबो अबाइजू लिखा गया है। वो प्रेग्नेंट और अटोन के आसपास अंधेरा और दर्द फैला देती थी। कहते हैं कि उसके पास एक जहरीली सांस होती थी जो वोंड को सुखा देती थी। एक प्राचीन जूविश मैन्यूस्क्रिप्ट टेस्टामेंट ऑफ सालोमन में लिखा गया है कि मैं वो हूं जो बच्चे को मां के कोख से चुरा लेती हूं। मैं नहीं चाहती कोई मां बने, क्योंकि मैं कभी मां नहीं बन पाई। उससे रोकने के लिए लॉग टैलिस्मान्स बनते थे। एक प्राचीन लोहे का सिक्का जिसमें लिखा होता था, प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम अबाइजू। लेकिन अगर किसी ने उसका नाम ले लिया तो अबाइजू और भी गुस्से में आ जाती थी। भारत में भी कई लोक कथाएं हैं जहां मां के सपनों में कोई औरत आती है जो कहती है मुझे भी मां बनने दो, लेकिन वो मां बनने नहीं, मौत दीन आई होती है। आज भी कई कल्चर्स में चाइल्ड बर्थ के वक्त एक रेड स्ट्रिंग या तवीज बंधना एक ट्रेडिशन है, शायद अबाइजू जैसे कुछ से बचने के लिए।